नबीन की फ्लाइट दिल्ली जाने के कार्यक्रम में फिर से फेरबदल। अब 11:25 पर पटना से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। फ्लाइट डिले होने की वजह से टाइमिंग में बदलाव हुआ। बीजेपी ऑफिस में नितिन नबीन के स्वागत की भव्य तैयारियां। सीएम रेखा गुप्ता नितिन नबीन का स्वागत करेंगी। बीजेपी ऑफिस से पार्टी कार्यकर्ताओं को नितिन नबीन संबोधित करने वाले हैं। उनकी फ्लाइट और डिले हो गई है, यानी कि थोड़ा और इंतजार करना होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भव्य तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त कोहरा भी है, इसी वजह से विमानों की जो टाइमिंग्स हैं उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा और इंतजार होगा, क्योंकि अब 11:25 पर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन अब दिल्ली रवाना होंगे और देखिए उनके आवास पर लगातार नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो जुट रहा है। नितिन नबीन जी, आज फ्लाइट थी, किस तरह से डिले हो गई है फ्लाइट? बस अब जैसे ही मौसम खुला है बस तो निकलेंगे। अच्छा, तो देखिए नितिन नबीन है जो कार्यकर्ताओं के बीच हैं, जो उनके स्वागत में कल रात से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो दिख रही है। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगारों के साथ जो स्वागत है वो उनका किया जा रहा है। और अभी भी माहौल अब देखिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष के, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अब वो चूंकि युवा हैं, 45 साल उम्र है उनकी, 5 बार बांकीपुर सीट से वो विधायक रहे हैं। बिहार सरकार में कई टर्म मंत्री भी रहे हैं। कई विभागों को, जो खास तौर पर बड़े विभाग माने जाते हैं, चाहे वो पथ निर्माण हो या फिर नगर विकास विभाग हो, ऐसे विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। और अब राष्ट्रीय पटल पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी कई सालों से रह रहे हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब वो पार्टी की कमान भी संभालने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। वहीं बंगाल और यूपी चुनाव पर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी पार्टी केवल चुनाव के वक्त जुटती है। पीएम मोदी के विजन से देश आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है बीजेपी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना में कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव के लिए तैयारी बीजेपी ने पहले से ही कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी पार्टी तो केवल चुनाव के वक्त लगती है काम में, लेकिन बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, रेडी रहती है। यानी कि नितिन नबीन ने इशारा कर दिया कि पार्टी हर वक्त तैयार है। ये भी कहा कि पीएम मोदी के विजन से आज देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है। नितिन नबीन दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है। और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक गांव में, एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस, जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। तो नितिन नबीन जो कि एक बड़े चेहरे हैं बिहार बीजेपी के, लेकिन अब एक बड़ी भूमिका उनकी रहने वाली है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना के महावीर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, अपने पिता को श्रद्धांजलि उन्होंने दी और जाहिर है कि उनके लिए एक भावुक लम्हा है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार में एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर, 7 बार के विधायक, 26 साल के थे नितिन नबीन जब उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की ही सीट से चुनावी मैदान में वो उतरे, बांकीपुर से 5वें बार के विधायक। तो बीजेपी पर बरसे सपा सांसद राजीव राय नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर बोले, सब डमी होते हैं, बीजेपी को मोहरे चाहिए। सपा सांसद राजीव राय ने बड़ा हमला बोला है। तो अब देखिए इस पर सियासत भी हो गई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इसको लेकर के जोरदार हमला बोला और ये कहा कि दरअसल सब तो डमी होते हैं, बीजेपी को मोहरे चाहिए। सब डमी होते हैं। आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश में देखा, लगातार 8 साल कार्यकारी से काम चला, प्रशासन में भी। तो यहाँ तो बस मोहरे चाहिए।
और साकेत कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है नितिन नवीन के आवास से। साकेत, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि नितिन नवीन कब तक रवाना हो सकते हैं पटना से? देखिए, फ्लाइट उनकी लगातार डिले हो रही है। 8:30 बजे सुबह की पहले फ्लाइट थी उनकी इंडिगो की, और वो पहले तो 10:15 तक 10:25 का समय जो है वो बढ़ाया गया, और अब 11:25 में जो नितिन नवीन की फ्लाइट है वो यहां से रवाना होगी। और अभी भी हो सकता है कि बदलाव हो, लेकिन आप देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नेताओं का जो सिलसिला है आने का, बधाई देने का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए तमाम जो नेता है वो सुबह से ही यहाँ पर उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आप देखिए नितिन नवीन जी को मिली है। तो ऐसे में सर क्या कहेंगे? नितिन को आगे बैठा। सम्राट जी क्या कहेंगे नितिन नवीन जी को? बड़ी अरे एकदम बधाई है, बधाई। फ्लाइट भी डिले। तो देखिए सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आप देख पा रहे हैं, एक ही गाड़ी में दोनों सवार हुए हैं। और नेताओं का जो है पहुंचने का सिलसिला कल रात से ही, जब शाम में ये घोषणा हुई उसके बाद से यहाँ पर नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम नितिन नवीन के जो सरकारी आवास है पटना में, वहां पर देखने को मिल रहा है। और तमाम नेता यहाँ पर उनको बधाई देने पहुंच रहे हैं। अभी अंदर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो अंदर गए हैं, उनको भी उसी फ्लाइट से जाना था, लेकिन फ्लाइट चूंकि डिले हुई है तो एयरपोर्ट से वो अभी नितिन नवीन के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर बधाई का सिलसिला उनको चल रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक यूथ जो युवा है, युवा के कंधे पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और एक कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बात करते हैं। और अब देखिए बीजेपी की कमान भी युवा के हाथ में। 45 साल की उम्र है नितिन नवीन की, 5 टर्म के विधायक हैं पटना के बांकीपुर सीट से, लंबा और वो चौड़ा 2 राजनीतिक टर्म अनुभव है साकेत। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी मिली उन्होंने बखूबी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। बिहार बीजेपी के लिए भी क्योंकि बड़ा खास मौका है, पहली मर्तबा है संभवतः कि बिहार से किसी चेहरे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आगे किया गया। हालांकि जेपी नड्डा ने पढ़ाई जरूर की थी, लेकिन ये जरा बताते चलिए साकेत, क्योंकि आप भी लगातार नितिन नवीन से बात भी कर रहे थे, उन्होंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया और ये बता दिया है कि बंगाल और यूपी चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, इसमें और भी तेजी लाई जाएगी। काम करेंगे तो किस तरह से उनका ये काम आगे होगा ये देखना होगा। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को हम दिखाते चले कि यहाँ पर नितिन नवीन जिनको बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जब नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी मिली उस वक्त वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे, बांकीपुर में थे, वहां पर जनता से बात कर रहे थे और तभी उन्हें जानकारी मिली। तो दिल्ली में इधर बीजेपी मुख्यालय में नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए कैसी तैयारियां हैं उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने। मैं आपको ये जरा दिखा देते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में जो स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट की गई है, तैयारियां की गई हैं। ये तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी को बड़े लंबे अंतराल के बाद में, इंतजार के बाद में उनको एक नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला है और वो है नितिन नवीन, जो कि 5 बार से विधायक हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में 2 बार से कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जब उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो बिहार में थे और आज वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उत्सुकता के साथ में उनका स्वागत करेंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट पर जब वो उतरेंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आएंगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं मार्ग में आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन यहाँ पर किया जाता है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। हमारे विजय हरिंदर आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही लगातार चल रही हैं। अंदर की तरफ भी जो है पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक बार अंदर जाके दिखाइए हरिंदर की किस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं अब उनका जुटना शुरू हो गया। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहेंगे? हम नितिन नवीन जी हो गए हैं नए कार्यकारी अध्यक्ष। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी शख्स को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और
बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी एक परिवार की हैं। क्या कहेंगे आपको नितिन नवीन को ही क्यों, मतलब इतने सारे कार्यकर्ता हैं, लोग कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग थे, बावजूद उसके नितिन नवीन को बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक सभी कार्यकर्ता इस लायक हैं कि वो अपने बने। और देखिए यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर सचदेवा जी आ गए हैं स्वागत करने के लिए। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, हम तमाम तैयारियां दिखा रहे हैं। सचदेवा जी क्या कहना चाहेंगे, नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई है और निस्संदेह जो उनका अनुभव है संगठन का भी और प्रशासनिक भी, पार्टी को और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अनुभवी लोग हैं पार्टी में, फिर भी थोड़ा सा यंग को बनाया गया है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम अब निर्णय जो केंद्रीय नेतृत्व का होता है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ नवीन जी का जो अनुभव है वो इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र बनेगा। कुछ कहना चाहिए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अब एक एक करके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हरिंदर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां की गई हैं। एक बार फिर से हम अंदर लेकर चलते हैं। हरिंदर के साथ में हमारे जो विजय हैं और वो बताएंगे कि अंदर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। एक एक करके यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से तैयारी हो गई, शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, इस तरीके के पोस्टर आपको बाहर भी नजर आएंगे, अंदर भी नजर आएंगे। यहाँ अंदर भी ये पोस्टर लगाया गया है। एक पोस्टर सामने की तरफ आप दीवार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पोस्टर लगाया गया है। तो दिल्ली से मेरे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अभी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई है। इसी वजह से नितिन नवीन को थोड़ा और वक्त लगेगा दिल्ली पहुंचने में। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। और साकेत, इससे पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी कि बिहार बीजेपी के लिए मौका बड़ा खास है क्योंकि संभवतः पहली बार है जब बिहार से किसी चेहरे को इतने बड़े पद पर यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली हो। लेकिन ये जरा बताते चलिए, क्योंकि आप भी नितिन नवीन से लगातार बात कर रहे थे, टारगेट सेट है यूपी और बंगाल चुनाव। देखिए, बिल्कुल अभी 2 राज्यों के जो चुनाव है वो तो टारगेट है ही, और लगातार नितिन नवीन ने भी ये बात कही है कि पार्टी लगातार चुनाव के मोड में होती है। और चूंकि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको चुना गया है तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बंगाल चुनाव में वो परफॉर्म कर सके। और मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह ये भी है कि बंगाल चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन के नाम की घोषणा की गई हो, क्योंकि एक युवा है, युवा होने के साथ साथ वो उनका संगठन के अंदर भी काम करने का अनुभव रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया और वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसे में नितिन नवीन लगातार युवा मोर्चा से लेकर एक मिनट रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर मिल रही है